आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दिवाली का त्योहार नजदीक आने के साथ ही किसानों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही उनके खाते में 2,000 रुपए की अगली किस्त भेज देगी। हाल ही में 4 राज्यों के कुछ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की राशि आ चुकी है, जिससे बाकी राज्यों के किसानों में भी आशा जगी है। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की ओर से 21वीं किस्त जारी करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार दिवाली से पहले यह राशि किसानों के खाते में आ सकती है। यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उनके खेती के खर्चों में सहायता देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। अब तक इस योजना के तहत 20 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और हर लाभार्थी किसान को कुल 40,000 रुपए की सहायता राशि मिल चुकी है। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना राज्य की महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत और सशक्तिकरण का साधन बन चुकी है। हाल ही में दुर्गा पूजा से पहले 14वीं किस्त जारी होने के बाद अब सरकार ने महिलाओं के चेहरे पर फिर से मुस्कान लाने की तैयारी कर ली है। दिवाली के अवसर पर 15वीं किस्त जारी की जा रही है, जिससे लाखों लाभार्थी महिलाओं को फायदा होगा। सरकार ने देश के विद्यार्थियों के लिए एक नई राहत योजना शुरू की है। इस योजना का नाम है फ्री लैपटॉप योजना 2025। इस योजना के तहत 10वीं और 12वीं पास मेधावी छात्रों को सरकार की ओर से फ्री लैपटॉप दिया जा रहा है, ताकि वे डिजिटल शिक्षा में पीछे न रह जाएं और अपनी पढ़ाई को और बेहतर तरीके से जारी रख सकें। सोलर पंप सब्सिडी योजना को देश के किसानों के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के जरिए से किसानों को सरकार यह अवसर दे रही है कि वे अपने खेतों में सोलर पंप लगवाकर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करें। पूरे देश में संचालित की गई यह योजना पीएम कुसुम योजना के नाम से भी किसानों के बीच में लोकप्रियता प्राप्त कर चुकी है। राशन कार्ड रखने वाले परिवारों के लिए अब बड़ी राहत की खबर आई है। महंगाई के इस दौर में जब रसोई गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं, तब सरकार ने आम लोगों के लिए ऐसा कदम उठाया है जिससे घर के बजट में कुछ राहत मिलेगी। अब राशन कार्ड धारकों को मुफ्त गेहूं और चावल के साथ एलपीजी गैस सिलेंडर भी मिलेगा। यह सुविधा उन लोगों के लिए बहुत बड़ी मदद साबित होगी जिनके पास प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन है या जो नया कनेक्शन लेने जा रहे हैं। सहारा इंडिया में निवेश करने वाले लाखों परिवारों के लिए साल 2025 एक नई उम्मीद लेकर आया है। वर्षों से अपने मेहनत की कमाई का इंतजार कर रहे निवेशकों के लिए अब राहत की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार ने एक नई प्रणाली के तहत उन निवेशकों को उनकी जमा राशि वापस लौटाने की प्रक्रिया तेज कर दी है, जो सहारा की विभिन्न समितियों में पैसा जमा किए हुए थे। झारखंड में एमबीबीएस की 100 सीटें बढ़ गई हैं, जिनमें जमशेदपुर के एमजीएम कॉलेज और मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में 50-50 सीटें शामिल हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन ने 2025 से 26 सत्र के लिए सीट मैट्रिक्स जारी की है। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में कम से कम 150 सीटें हों, जिससे राज्य में चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने दीपावली पर लगभग 500 सहायक प्राध्यापकों को प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति देकर तोहफा दिया है। पदोन्नति प्रक्रिया पारदर्शी और योग्यता आधारित थी। इस निर्णय से राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है और अन्य शिक्षकों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। घाटशिला में झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन के नामांकन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहे कितने भी मुख्यमंत्री ले आए, वे अकेले ही उन पर भारी पड़ेंगे। उन्होंने जनता से सोमेश सोरेन को ऐतिहासिक मतों से जिताने की अपील की, ताकि विपक्षी की जमानत जब्त हो जाए। घाटशिला उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन ने नामांकन किया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। उनके साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी पहुंचे, लेकिन कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार बलमुचू की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी रही। मुख्यमंत्री ने गठबंधन की एकजुटता दिखाने का प्रयास किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मऊ भंडार में एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के नामांकन सभा में राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए।
उन्होंने कहा कि सरकार झारखंड की खनिज संपदा को लूट रही है और राज्य को माफिया व अपराधियों से बचाना है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद वित्तीय संकट से जूझ रही है। खाते में केवल 150 रुपए बचे हैं। केंद्र से आवंटन में देरी के कारण प्रश्न पत्रों की छपाई, स्कूल यूनिफॉर्म और वेतन भुगतान जैसे कार्य प्रभावित हैं। 34 लाख से अधिक छात्रों को पोशाक का इंतजार है, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। दीपावली के मौके पर झरिया और आसपास के इलाकों में जुए का अवैध कारोबार तेजी से फैल रहा है। ताश के पत्तों पर लाखों रुपए के दांव लग रहे हैं, जिसमें युवा वर्ग भी शामिल है। पुलिस की निष्क्रियता के कारण जुआरियों के हौसले बुलंद हैं। सिंदरी डीएसपी ने चेतावनी दी है कि जुआ संचालित होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मधुपुर के मिसरना गांव में सीताराम मंडल के घर हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोलकर लाखों की डकैती की। अपराधियों ने 20 लाख नकद और 4 लाख के गहने लूट लिए। परिवार को बंधक बनाकर मारपीट भी की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। साइबर अपराध की आशंका भी जताई जा रही है। दुमका जिले के मलूटी गांव में काली पूजा की धूम है। इस अवसर पर 14 प्रकार की साग का विशेष भोग लगाया जाता है। यह पूजा मलूटी के ग्रामीणों के लिए बहुत महत्व रखती है, जिसमें वे श्रद्धापूर्वक भाग लेते हैं। साग का भोग इस पूजा को और भी खास बनाता है, जो स्थानीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोडरमा के झुमरी तिलैया में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर विवाद बढ़ गया है। बिजली विभाग द्वारा जबरन मीटर लगाने और विरोध करने पर बिजली काटने से लोग आक्रोशित हैं। निशि गुप्ता के घर में बिना सूचना के मीटर लगाया गया और विरोध करने पर बिजली काट दी गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने हेमंत सरकार पर पिछड़ा समाज के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सरकार को पिछड़ा वर्ग विरोधी बताते हुए कहा कि सरकार ने उनके कल्याण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। साहू ने सरकार पर ठगबंधन का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनावों से पहले किए गए वादे भी पूरे नहीं किए गए। भाजपा पिछड़ा समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेगी। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन ने नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश मौजूद रहे। नामांकन राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का मंच बना, जहां गठबंधन ने एकजुटता दिखाई। मुख्यमंत्री दाहीगोड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे और सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। झारखंड की राजधानी रांची समेत के कई जिलों का मौसम एकदम साफ हो गया है। ऐसे में दिवाली और छठ पर भी ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। वहीं गुमला का तापमान 15 डिग्री तक पहुंच गया है। झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 6 नवंबर को 7,000 सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र देंगे। रांची के हरमू मैदान में समारोह आयोजित किया जाएगा। शिक्षा विभाग तैयारियों में जुटा है और चयनित अभ्यर्थियों को सूचित कर दिया गया है। इस खबर से युवाओं में उत्साह है, जो लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। घाटशिला विधानसभा सीट के लिए 11 नवंबर को उपचुनाव होना है। इसके लिए बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन ने घाटशिला में निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नामांकन पर्चा दाखिल किया है। इस दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो मौजूद रहे। इस तरह से बीजेपी ने एनडीए की एकजुटता को दिखाने की कोशिश की है। कुर्मियों को एसटी का दर्जा देने की मांग के खिलाफ प्रभात तारा मैदान धुरवा में शुक्रवार को आदिवासी हुंकार महारैली होगी। इसको लेकर गुरुवार को कर्मटोली स्थित धुमकुड़िया में आदिवासी बचाओ मोर्चा की प्रेसवार्ता हुई। पूर्व मंत्री देवकुमार धान ने कहा कि शुक्रवार को होने वाली आदिवासी हुंकार महारैली कुड़मी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की मांग के विरोध में हो रही है। यह महारैली आदिवासी समाज की एकजुटता का प्रतीक बनेगी। हजारीबाग में वन भूमि घोटाले के आरोपी विनय कुमार सिंह को हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने विनय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। 7 अक्टूबर को इस याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। विनय को एसीबी ने हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। रांची में साइबर ठगों ने एक डॉक्टर और सेवानिवृत्त मर्चेंट अधिकारी को निवेश में मुनाफे का लालच देकर 8 करोड़ 35 लाख रुपए की ठगी की। ठगों ने पहले विश्वास में लेकर निवेश करवाया और फिर पैसे लेकर फरार हो गए।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। झारखंड हाई कोर्ट में जज वकील विवाद मामले में अधिवक्ता महेश तिवारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाए। अदालत ने उन्हें 3 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। जस्टिस राजेश कुमार के साथ दुर्व्यवहार के मामले में 5 जजों की बेंच में सुनवाई हुई। इससे पहले भी एक अधिवक्ता के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हुई थी, लेकिन माफी मांगने पर कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी। हस्ताक्षर अभियान में झारखंड कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद प्रदेश संगठन को 10 दिनों का और समय दिया गया है ताकि कुछ बेहतर आंकड़े पार्टी के हिस्से में आ सके। दरअसल 25 लाख हस्ताक्षर कराने का लक्ष्य निर्धारित होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं के संयुक्त परिश्रम के बावजूद राज्य में 1 महीने के निर्धारित समय में महज 4 लाख के करीब हस्ताक्षर के लक्ष्य हासिल कर सके थे। कृषि मंत्री ने किसानों से नई तकनीक अपनाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि किसान 1 कदम आगे बढ़ें, सरकार उनकी ओर 10 कदम बढ़ाएगी। सरकार किसानों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर है। कृषि मंत्री ने किसानों को नई तकनीकों और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। रांची में सरना समिति ने राज्यपाल से शिकायत की है कि कुछ लोग गंभीर बीमारियों को ठीक करने के नाम पर धर्मांतरण करा रहे हैं। समिति ने आरोप लगाया कि गरीब लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने राज्यपाल से हस्तक्षेप कर इस मामले की जांच कराने की मांग की है ताकि दोषियों पर कार्रवाई हो सके। रांची हाई कोर्ट ने पेंशन मामले में केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए शहीद सीआरपीएफ अधिकारी की विधवा को 25 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ने पर मजबूर करने के लिए 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने लिबरलाइज्ड पेंशनरी अवार्ड (एलपीए) योजना का लाभ देने का आदेश दिया और केंद्र की अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इसे कानून का दुरुपयोग बताया।